नमस्कार, सूजस समाचार की इस खास पेशकश सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई तक किया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत प्रतिदिन सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जन समस्याओं के समाधान हेतु विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम पंक्ति के नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और वर्षों से लंबित व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना भी है। देखिए उदयपुर के झाड़ोल से ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 24 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार का ये प्रयास केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों के माध्यम से गरीब, वंचित, दिव्यांग, वृद्धजन और जरूरतमंद परिवारों को उनकी पात्रता के अनुरूप योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। शिविरों में राजस्व, सामाजिक न्याय, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, खाद्य सुरक्षा, कृषि सहित अनेक विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारी मौके पर ही परेशानियों का निस्तारण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक बार बार नहीं जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। इस पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। राज्य सरकार की पहल पर लगाए जा रहे इन शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रशासन स्वयं आमजन के बीच पहुंच रहा है। इन शिविरों में सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, श्रम, कृषि, राजस्व, पशुपालन, पंचायती राज, शिक्षा और ऊर्जा विभाग सहित विभिन्न विभागों की कुल 63 सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही हैं। इन शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को न केवल योजनाओं की जानकारी दी जा रही है बल्कि पात्रता अनुसार उन्हें मौके पर ही लाभ भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे लोगों को तहसील या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में भी इन दिनों इन शिविरों का सफल आयोजन हो रहा है। यहाँ के उपखंड अधिकारी श्री कपिल कोठारी ने ये बताया है कि ये शिविर ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब लोग अपने ही गांव में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले पा रहे हैं, वह भी बिना किसी परेशानी या भागदौड़ के। झाड़ोल क्षेत्र में इन शिविरों के माध्यम से 16 विभागों की 63 योजनाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं। ग्रामीणों का उत्साह भी देखने को बनता है, क्योंकि पहली बार इतने विभागों की सेवाएं एक साथ उनके द्वार पर उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार राजस्थान सरकार इन दिनों प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन कर रही है। ये पखवाड़ा केवल प्रशासनिक सक्रियता का उदाहरण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस और संवेदनशील पहल भी है। इस अभियान का मूल उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुंच को सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी गरिमा, आत्मनिर्भरता और जीवन स्तर में ठोस और गुणात्मक सुधार लाया जा सके। राज्य सरकार का यह प्रयास अंत्योदय की उस भावना को मूर्त रूप दे रहा है जिसके तहत सबसे वंचित, सबसे जरूरतमंद की प्राथमिकता पर लाभ देना राज्य की नीति और नियत दोनों में ही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे शिविरों में दर्जनों विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। यह व्यवस्था आमजन की सुविधा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो पूरे राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है, उसी के तहत झाड़ोल तहसील में भी इस पखवाड़े का आयोजन हो रहा है।
झाड़ोल एवं फलासिया की कुल मिलाकर समस्त 72 पंचायतों पर 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 3-3 कैंप प्रत्येक तहसील में आयोजित हो रहे हैं। इन कैंपों में सरकार के 16 विभागों की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में आमजन को जानकारियां देना और जो लाभार्थी शेष रह गए हैं उनको लाभान्वित करने हेतु लगभग 63 बिंदुओं पर प्रगति ली जा रही है। इसी के साथ साथ आमजन की सरकारी योजनाओं के लाभ के अतिरिक्त भी जो परिवार शिकायतें हैं उनका भी मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि कैंप 15 दिन के कैंप में अधिक से अधिक लोगों को हम लाभान्वित करें और उनके परिवारों का और शिकायतों का निराकरण करें। जैसा कि एसडीएम सर ने बताया कि सरकार की मंशा है कि गरीब तबके के लोग और जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग निवास करते हैं, जो पंचायतों में निवास करते हैं, उनको सरकार की सारी योजनाओं को फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा उनको इस योजनाओं का फायदा मिले। सर मुझे बताइए, ये जो कैंप लग रहे हैं, सरकार का क्या मोटो है गाँव के लिए? सरकार का जो मुख्य उद्देश्य इन कैंपों के माध्यम से यह है कि जो सरकारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें 100% हम बेनिफिशरीज को लाभान्वित कर सकें, यानी कि लाभ संतृप्ति तक हम पहुंच सकें। तो उसी लिए प्रशासन गांवों के संग उसी योजना के तहत प्रशासन खुद ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है ताकि लोगों को यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो वहीं पर ले सकें। ये थे मेरे साथ जाडोल के उपखंड अधिकारी जी कपिल जी कोठारी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हूँ पवन लोहार सुजस। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आपड़ों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार ठोस और दूरदर्शी प्रयास कर रही है। जन कल्याण, नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला ने प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भविष्य की ओर अग्रसर किया है। किसानों को आर्थिक संबल, युवाओं को नवाचारों में अवसर, महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना, जरूरतमंदों तक योजनाओं की सीधी पहुंच, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भजनलाल सरकार एक नए राजस्थान की नींव रख रही है। राज्य सरकार की ये सोच स्पष्ट है कि विकास सबका हो लेकिन कोई पीछे ना रह जाए। यही सोच राजस्थान को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित कर रही है। तो आज की सुजस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।